दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर 2 में से 1 वुमेन्स कभी न कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रसित होती हैं और ऐसा मेंस में भी देखा जाता है, वो भी कभी न कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड XYZ। दोस्तों, आज बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। क्या होता है, क्या इसकी साइन एंड सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी बेस्ट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के कोई पार्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है, चाहे आपके किडनी को, आपके ब्लैडर को, आपके यूरेथ्रा को या यूरेटर को। जब ये ब्लैडर में ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसे मेडिकल टर्म में सिस्टाइटिस बोलते हैं। जब ये किडनी में हो जाए तो ये इसको मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। यदि ये यूरेथ्रा में हो जाए तो यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। यदि फीमेल्स में ये वेजाइना को अफेक्ट करे तो उसे मेडिकल टर्म में वेजिनाइटिस बोलते हैं। यदि मेल्स में ये प्रोस्टेट को इफेक्ट करे तो उसे प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। बट मेनली ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, जैसे आपके ब्लैडर को या यूरेथ्रा को। दोस्तों, यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि जब आप यूरिनेट करते हैं यानी पेशाब करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहता है पेशाब करते समय। दूसरा इसका खास लक्षण दिखाई देता है कि पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में पेशाब होती है। तीसरा इसका खास लक्षण देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यानी पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू होती है। पेशाब का रंग डार्क होता है और कई बार इसमें ब्लड और पस भी होता है। चौथा इसका खास लक्षण देखा जाता है कि पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर फीमेल्स में। पांचवा इसका खास लक्षण देखा जाता है कि इन सब लक्षण के साथ साथ आपको फीवर भी रहता है, हाई ग्रेड फीवर का शिकायत होती है। अब बात करते हैं इसकी कॉज की, किन कारणों की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट कॉज होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी आंतों में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, और जब कभी भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर होता है तो उस समय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है पुअर हाइजीन। जो भी व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट कॉज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इनकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के चांस होते हैं। एक इम्पोर्टेंट कॉज डायबिटीज भी है। जिन लोगों में शुगर की प्रॉब्लम होती है उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं होने की। इसका एक इम्पोर्टेंट कॉज किडनी स्टोन भी देखा जाता है। इस समय आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन दर्द होता है यूरिन पास करते समय, और ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा समय तक अपना यूरिन होल्ड करते हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन की, जिससे ये परमानेंटली क्योर हो सके। तो सबसे पहले आपको इसमें यूरिन कल्चर कराना पड़ेगा, जिसके बेस पे एंटीबायोटिक का सिलेक्शन होगा कि कौन सी एंटीबायोटिक इसमें रेजिस्टेंस कर रही है, कौन सी एंटीबायोटिक इसमें सेंसिटिव है, जिसके बेस पे आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। तो और दूसरा एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये डिटेक्ट होता है कि कहीं आपको किडनी स्टोन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट नहीं इन्फेक्शन ना हो, पाइलोनेफ्राइटिस तो नहीं है या यूरेथ्राइटिस तो नहीं है। यदि रूटीन में देखा जाए तो सबसे पहले इसमें सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है नॉर्फ्लॉक्स 400 mg। नॉर्फ्लॉक्स 400 mg को 10 दिन तक सुबह शाम बीड़ी दें। दूसरी अदर यूरिनरी एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोफुरेंटोइन। नाइट्रोफुरेंटोइन को 100 mg में सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। और यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो उसमें थर्ड जनरेशन से सेफालोस्पोरिन का एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिफी 100 mg में, सेफेक्जिम 100 mg में। इसको भी बेडी कम से कम 10 दिन तक यूज करें। यदि आपका बर्निंग सेंसेशन और पेन बहुत ज़्यादा हो तो उस समय एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे
जेंटिसिन का यूज कर सकते हैं। जेंटिसिन 80 mg IM दे सकते हैं सुबह शाम 8 आवर पे दोनों टाइम। और इसमें एल्कलाइजर का भी यूज किया जाता है, जैसे सीटल सिरप या अल्कासोल सिरप, जो 2 TSP यानी 10 ml सुबह दोपहर शाम TDS लिया जाता है। और यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो, यदि इन्फेक्शन नॉर्मल रहे तो आप BD भी यूज कर सकते हैं, सुबह शाम भी यूज कर सकते हैं 2 TSP। यदि आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन या पेन वाइल यूरिनेटिंग करने पेशाब करते समय हो तो उस समय आपको फ्लावोक्जेट 200 mg की टैबलेट आती है, उसे सुबह दोपहर शाम यूज करें। इससे आपकी बर्निंग सेंसेशन, आपकी पेन जो भी है पेल्विक एरिया में, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बात करते हैं कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्टिव मेडिसिन होती है कैंथरीज। कैंथरीज 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है सुबह दोपहर शाम खाली टंग पे। इसका खास लक्षण ये देखा जाता है कि इसमें जब आप यूरिन पास करते हैं उस समय आपको बहुत ज़्यादा पेन, जलन और दर्द होगा। दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है सस्सापेरिला। सस्सापेरिला का खास लक्षण ये देखा जाता है कि यूरिन के अंत में, यूरिन पास करने के अंत में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस समय ऐसा लक्षण हो तो उस समय आप सस्सापेरिला 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उससे 100% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर से कभी नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला होता है उभा उसी मदर टिंचर, दूसरा होता है कैंथरीन मदर टिंचर, तीसरा होता है बर्बरिक वल्गरिन मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को आप खाली शीशी में 100 ml में 30 ml उभा उसी मदर टिंचर, 30 ml कैंथरीन मदर टिंचर, 30 ml बर्बरिक वल्गरिन मदर टिंचर को मिलाएं एक ही में खाली पैक शीशी में, और उसे आप आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को यूज करें। ये मेडिसिन आप कम से कम 15 दिन तक यूज करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आप इसे कम आराम मिले तो इसे कम से कम 1 महीने तक यूज करें। इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी नहीं होगा और ये 100% क्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने UTI के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।